सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम हेयर फॉल के बारे में जानेंगे, ठीक? जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गया है हमारे इंडिया में, ठीक? और अगर हमें कॉज़ नहीं पता होता है तो हम कई सारे डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, ठीक? चक्कर लगा के हम बहुत सारे पैसा वेस्ट कर देते हैं, ठीक है? और सही ट्रीटमेंट मिल भी नहीं पाता है हमें, ठीक? तो हमें खुद से ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम इसका, ठीक? तो हमें मेन कॉज़ पता होना चाहिए कि क्यों हेयर लॉस हो रहा है। पहला कॉज़ होता है, मेनली कॉज़ होता है जेनेटिक्स, ठीक है? अब जिसके जीन्स में ही है कि जैसे इसके परदादा का ही बाल लॉस हो रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में लॉस हो रहा है और एक पर्टिकुलर एज के बाद हो रहा है, ठीक है? उसके दादा, परदादा, पापा का हेयर लॉस हो रहा है, ठीक है? तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक? लेकिन ये 5 कॉजेज़ हैं, ठीक है? जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है और इन कॉजेज़ को अगर हम हटा देते हैं तो हमारा हेयर लॉस कम हो जाएगा, ठीक? पहला क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक? हार्मोन का अगर इम्बैलेंस है, सही से हार्मोन नहीं है हमारी बॉडी में, तो भी हेयर लॉस होता है, ठीक है? अब आता है सेकंड, स्ट्रेस। अगर मन में तनाव है तो भी हमारा हेयर लॉस होता है, बाल झड़ता ही है, ठीक? न्यूट्रिशन का कमी, ठीक? न्यूट्रिशन अगर अच्छे से नहीं खाना, अच्छे से नहीं ले रहे हो तो भी, जैसे विटामिन्स, ठीक? मिनरल्स, ये सब अगर अच्छे से नहीं मिल रहा है तो भी हेयर लॉस होगा, ठीक? सीरियस इलनेस, ठीक है? बहुत ही लंबे समय तक का बीमारी जो होता है हमारा, लाइक टीबी, तब भी हमारा हेयर लॉस होता है, ठीक? और कोई ड्रग्स के साइड इफेक्ट से भी हेयर लॉस होता है। तो इस वीडियो के द्वारा हम ये जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा हेयर लॉस ना हो, ठीक? तो पहले तो हम देखेंगे हेयर ग्रोथ का फेजेस क्या होते हैं, ठीक है? तो पहला हमारा होता है एनाजेन, 2 से 6 साल का होता है जब हमारा न्यू हेयर ग्रोथ होता है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है कैटाजन, जब हमारी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, ठीक? हेयर ग्रोथ रुक जाती है। फिर उसके बाद ये 1 से 2 हफ्ते का होता है, फिर 5 से 6 हफ्ते का होता है टेलोजन, ठीक? ये इस टाइम हमारा जो होता है हेयर, ये एकदम बूढ़ी हो जाती है और हमारा ये जो हेयर होता है, ये निकल के गिर जाता है, झड़ जाता है और नया हेयर ग्रोथ अगेन स्टार्ट हो जाता है, जो कि एनाजन होता है, ठीक है? अब हम देखते हैं हेयर लॉस का पैटर्न क्या होता है। जो हमारा हेयर लॉस का मेल में पैटर्न होता है जेनेटिक्स में, ये होता है पर्टिकुलर एरिया एंड पर्टिकुलर एज में होता है ये हेयर लॉस, ठीक है? ये पर्टिकुलर पैटर्न होता है मेल में और ये फीमेल्स में, ठीक? ये तो जेनेटिक्स का है, जेनेटिक्स का ये तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन जो 5 हमारा अदर कॉजेज़ थे, ये 5 कॉजेज़, इसको तो हम ठीक कर सकते हैं। तो हमें क्या-क्या टेस्ट कराना चाहिए, ये हमें जानना है, ठीक है? तो हेयर लॉस चेकअप के लिए हम लोग क्या-क्या करा सकते हैं? पहला हमारा मेल में देखते हैं, थायरॉइड चेकअप करा सकते हैं, हार्मोन चेकअप करा सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चेकअप करा सकते हैं, विटामिन्स करा सकते हैं, डीएसटी करा सकते हैं, मिनरल्स के बारे में करा सकते हैं, ठीक है? और फीमेल्स में हम क्या-क्या होता है, जो हमारा थायरॉइड है, हार्मोन्स है, ऑटो इम्यून है, विटामिन्स है, आयरन का मेनली होता है, मिनरल्स की जो डिफिशियंसी उनसे, ठीक है? तो हम चलो देखते हैं कि हमें कौन-सा टेस्ट कराना चाहिए। सारा तो करा नहीं सकते हम, तो हम सिम्पटम्स को देख के उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि अगर हमें ये हो रहा है, तो हमें ये टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है? कौन-सा विटामिन, मान लो कि विटामिन डी है, ठीक है? विटामिन डी अगर कम है आपकी बॉडी में, तो हमारा जो बोन है, उसका लॉस होने लगेगा, ठीक है? हमारी हड्डी पतली होती जाएगी, ठीक है? और बहुत ही बोन में पेन होता है, ठीक है? और फिर अपना हेयर लॉस हो रहा है, ठीक है? हमारा मसल में भी पेन हो रहा है, ठीक है? हमारे बहुत टेंशन में रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, तब अगर ये सारे सिम्पटम्स हैं, तो हमें किसे कराना चाहिए? अगर ये सिम्पटम्स हैं, तो हमें विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है? अब हम आते हैं आयरन डिफिशिएंसी। अगर आयरन, ठीक है? आयरन अगर बॉडी में कम है, तो मेनली फीमेल्स में कम होता है, तो हमारे क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं? फैटीग, बहुत ज़्यादा थका हुआ लगता है, बहुत ही पेल स्किन हो जाता है, हेयर लॉस होता ही है, ठीक है? फिर साँस लेने में दिक्कत आती है, थोड़ा-सा सर में दर्द रहेगा, बहुत अजीब-सा लगेगा, ठीक है? तब हमारा आता है, ये सिम्पटम्स अगर है तो हमें आयरन का टेस्ट करना चाहिए, ठीक है? तब हम इससे पता लगा सकते हैं शायद आयरन की कमी से हमारा हेयर लॉस हो रहा है, ठीक? फिर अगर नेक्स्ट आते हैं हम विटामिन विटामिन 12, ठीक है? विटामिन 12 डिफिशिएंसी के अगर सिम्पटम्स देखेंगे तो क्या-क्या हो सकते हैं? बॉवल में प्रॉब्लम, ठीक है? डायरिया हो गया या तो कॉन्स्टिपेशन, अच्छे से अच्छा हम फाइबर नहीं लेते तब दिक्कत होता है ये मेनली, ठीक है? फिर इसके बाद हेयर लॉस का प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है? और फिर मेंटल प्रॉब्लम, मेन हेडेक होता है डिप्रेशन में ये, और हमें बहुत वीकनेस हो जाता है, फैटीग हो जाता है, मसल क्रैम्प हो जाता है, क्रोनिक पेन, बहुत दिन से दर्द है, ठीक है? एक जगह ही दर्द है बहुत दिन से, ठीक? दिन भर माउथ में अल्सर है, तो हम क्या करेंगे, विटामिन बी 12 का हम टेस्ट कराएंगे, ठीक है? फिर मोस्ट कॉमन 90% ऑफ द जो केस होता है हमारा थायराइड के बेस से होता है, ठीक है? थायराइड अगर कम है, अगर बढ़ गया है, ठीक है? तो हमारा दिक्कत आता है हेयर लॉस का, ठीक है? हाँ, तो हम कुछ नॉर्मल टेस्ट की देखेंगे, ठीक है? मान लो कि अपना ये जो है थायराइड है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ठीक है? ये हमारा नॉर्मल जो होता है, ये अपना होता है 0.55 से 4.78, ये होता है, ठीक है? नॉर्मल। लेकिन जो हमारा ये टेस्ट है, ये टेस्ट किसी ने कराया है, इसका जो आया है 5.44, जो कि 4.78 से ज़्यादा है, ठीक? तो ये हमारा बढ़ गया है, थायराइड जो है बढ़ गया है, तो हमें इसे कम करने के लिए इसका दवाई लेना चाहिए, ठीक है?
फिर उसके बाद अपन आते हैं आयरन डिफिशियंसी का टेस्ट, ठीक। ये देखो थायराइड का ये टेस्ट किसी ने कराया है, ठीक। तो इसमें भी ये देखो 5.44 है ये, ठीक। और नॉर्मल रेंज क्या है 4.78। तो ये थायराइड के वजह से हमारा हेयर लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर अपन आते हैं आयरन डिफिशियंसी, ठीक। आयरन डिफिशियंसी में क्या है, आयरन डिफिशियंसी में अपन क्या, ट्रांसफेरिन जो होता है ये बढ़ा हुआ है, देखो 269 है, ठीक। नहीं ट्रांसफेरिन रुक जाओ, कम है सॉरी कम है। नॉर्मली हमारा होता है 250 से 450, ठीक है। बट ट्रांसफेरिन जो है 172 आया है, ठीक। और आयरन भी कम आया है, देख लो 65 से 175 होता है नॉर्मल, लेकिन इस पर कम है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं टेस्ट, नॉर्मल जो टेस्ट करा के आते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री लैब से। तो ये अपना आयरन सीरम कितना है 61 आया है, जो कि नॉर्मल होता है 65 से 175। और ट्रांसफेरिन भी कम आया है, देख लो, जो कि 200 से 360 होता है, 172 ही आया है, ठीक है। तो हमें आयरन का मेन दिक्कत आ रही है, ठीक है। आयरन टेस्ट करा लिया। फिर उसके बाद अपन देखते हैं विटामिन डी एंड विटामिन B12, जो कि हमने सिम्टम्स देखा था उसके हिसाब से हम ये दोनों का भी करा लिए, ठीक। इसका क्या है 8.69, लेकिन नॉर्मली इतना है, ठीक है, कम है ये, ठीक। इसका भी नॉर्मली जितना है ये कम आया है, ठीक है। तो यही है अपना टेस्ट, ये नॉर्मल जो हम लोग बायोकेमिस्ट्री लैब से करा के आते हैं। इसका 8.69 आया है नॉर्मल रेंज, ये लेस देन 20 से अगर आया तो डेफिशिएंसी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सेम टू सेम इसका विटामिन 12 181 आया है, नॉर्मल इतना होता है, तो ये डेफिशिएंसी है। तो ये सिम्टम्स के हिसाब से आप लोग अपना पर्टिकुलर चीज़ का टेस्ट करा सकते हो और मेन रीज़न जान सकते हो कि क्यों हमारा हेयर लॉस हो रहा है, ठीक है। एंड उसके हिसाब से अपना दवाई ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट पे लिख सकते हो एंड बता सकते हो कैसा लगा आपको वीडियो। एंड ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है।